हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर और चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, विच कंट्रीज हैज बीन रैंक्ड इन द टॉप 3 प्लेसेस इन वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में कौन से देश 3 शीर्ष स्थानों पे रहे हैं। तो कौन कौन से कंट्री है? पहला है रशिया, दूसरा है इटली और तीसरा है भारत। ठीक है, ये तीनों जो हैं, सब पहले पे रशिया था, दूसरा था इटली और तीसरा भारत। ये तीनों जो हैं, इसके जो खिलाड़ी हैं इन तीनों देशों के, वह डोपिंग केसेस में पाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप एट द सीनियर लेवल इन तास्केंट। तास्केंट में सीनियर स्तर पर राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के भारतीय वेट लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? पूर्णिमा। ठीक है, ये है पूर्णिमा, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, विच बंगाली पोएट एंड राइटर पास्ट अवे रिसेंटली। हाल ही में किस बंगाली कवि और लेखक का निधन हो गया है? तो हाल में ही बंगाल के एक कवि थे और लेखक भी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन है? शरद कुमार मुखर्जी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन एजेंसी बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई ने किस निजी क्षेत्र की बैंक को एक एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है? तो कौन सा बैंक है वो? सीएसबी बैंक। क्लियर, सीएसबी यानी कैथोलिक सीरियन बैंक, सीएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैज गॉन ऑन 2-day विजिट टू विच कंट्री। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की दो दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो कहां पे गए हैं, कौन से कंट्री में गए हैं 2 दिवसीय दौरे पे? म्यांमार। आगे देखते हैं, विच इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस एट द अमेरिका कॉन्फ्रेंस फॉर द तिब्बतन इशू। अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए किस भारतवंशी को अमेरिकी संयोजक नियुक्त किया है? तो किसको किया है? उजरा जेया को। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने हैज इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर reconnaissance vehicle developed in India. What is its name? थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने भारत में विकसित किए गए अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों के पहले बैच को सेना में शामिल किया है। उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? एवरा। ठीक है, सॉरी, AERV, एव्र। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑन 22 दिसंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एट विच अक्रॉस द कंट्री। 22 दिसंबर को पूरे देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को? राष्ट्रीय गणित दिवस।
9th क्वेश्चन देखते हैं, विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किस विभाग को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। आगे देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड। भारत के किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में अभी 3 जो जिले हैं बनाने की घोषणा की गई है, 3 नए जिले बनने हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं उन सब की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए और बिंद एकेडमी टाइप करिए, वहाँ पे हमारा चैनल दिखेगा, उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप जितनी भी PDF होती हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमें जो है फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, 11th क्वेश्चन, विच टाइटल हैज बीन वॉन बाय द कंट्रीज टॉप यू प्लेयर पंकज अडवाणी फॉर द 11th टाइम। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने किस खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? तो राष्ट्रीय विलियर्ड्स खिताब। ठीक है, इसको 11वीं बार इन्होंने जीता है। आगे देखते हैं, 12th क्वेश्चन, हु हैज अज्यूम्ड एट द पोस्ट ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका नेवल एरिया। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका नौसेना क्षेत्र का पद किसने ग्रहण किया है? तो किसने किया है? अतुल आनंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑन 22nd दिसंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज विच डे। 22 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय तिथि अखरोट रोटी दिवस और पूर्वजों का दिवस, यानी कि नेशनल डेट वॉलनट ब्रेड डे और एंसेस्टर्स डे। 14th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द insights released by Truecaller, which country has been the most affected by spam calls in India 2021। Truecaller के द्वारा, Truecaller जो है एक एप्लीकेशन है, ठीक, उसके द्वारा Truecaller के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल में भारत कौन सा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है? तो ये है 4थे नंबर पे। ठीक है, यानी 4th पोजीशन पे भारत में जो है स्पैम कॉल आए हैं। अगला क्वेश्चन है 15th, अंडर विच मिनिस्ट्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? इस्पात यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन हैज स्worn इन कार्ल नेहमर एज द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन ने कार्ल नेहमर को किस देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन से देश के लिए नियुक्त किया गया नया चांसलर? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी लीडर एंड फॉर्मर सेंट्रल RL जलपा हैज पास्ड अवे। किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय RL जलप्पा का निधन हो गया है? तो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच फीमेल टेनिस प्लेयर हैज वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021
जीत लिया है। तो किसने जीता है? एम्मा रादुकानु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो भारतीय क्रिकेट कीपर जो है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, उनको जो है किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने ऋषभ पंत को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच कंट्री सीनियर डिप्लोमेट्स प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया? वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कौन से उसके लिए किया गया है? नॉर्थ चाइना। ठीक है, चाइना में इनको नया राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो ये अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल से अभी नहीं जुड़े, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।